कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। देश में बढ़ती हुई महंगाई के कारण जिस तरह आज देश की जनता पिसती जा रही है, इस कारण देश की सरकार और महंगाई की शव यात्रा निकाली गई, जिससे ये अंधी सरकार जागने की कोशिश करे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अशफाक सकलैनी ने कहा कि आज की सरकार जो पहले बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब गुंगी होकर बैठी हुई है। पूर्व में जब 1 रुपया पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था तो सरकार के नेता अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे, जबकि 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी उस समय डीजल पेट्रोल की कीमत 50 से 60 रुपए के करीब थी, जो आज 100 रुपए के आसपास आ चुकी है। लेकिन सरकार सोई हुई है। आज जब स्वयं सरकार पर बैठे हुए हैं और रोज महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इस समय बीजेपी के सारे नेताओं ने आंखों में पट्टी बांधी हुई है और कानों में रुई डाल रखी है। इस सरकार को देश की जनता का जरा भी ध्यान नहीं है। अगर ध्यान है तो सिर्फ प्रधानमंत्री के उद्योगपति दोस्तों का। देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा जनता को अब 2 जून की रोटी मिलना भी मुश्किल हो रहा है। तो इस समय ये सरकार चुनी हुई गैर बीजेपी राज्यों की सरकारों को गिराने में लगे हुए हैं। देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। प्रवक्ता पंडित राज शर्मा ने शव यात्रा को निकालते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया है। इस सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है और इसका परिणाम आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। और ये सरकार के वेंटिलेटर पर चल रही है। प्रदेश सचिव जुनैद हसन ने कहा कि बीजेपी सरकार गिने चुने उद्योग घरानों की सरकार है। गरीब जनता से सरकार का कोई भी सरोकार नहीं है। बरेली से रियाज कुट्टू अंसारी की रिपोर्ट। हमने भारत सरकार की जो है शव यात्रा निकाली है। हमारी नजर में भारत की सरकार की आत्मा मर चुकी है और इसलिए मर चुकी है। आज देश का किसान से लेकर नौजवान महिलाएं सब महंगाई को लेकर आपने देखा देश में त्राही त्राही कर रही हैं। और ये सरकार आपने देखा जो जनता से लूटा, पेट्रोल के नाम पर, डीजल के नाम पर, गैस के नाम पर जो लूटा पैसा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर लुटाने का काम कर रहे हैं और देश के जो जनता है वो त्राही त्राही कर रही है। इसी को लेकर हमारी नज़र में उनकी आत्मा मर चुकी है। इसी को लेकर आज हमने शव यात्रा उनकी निकाली है और संदेश देना चाहते हैं कि जो जिस तरीके से उनकी आत्मा खत्म हुई है, ये देश की जनता अब सब समझ चुकी है। आने वाले दिनों में आपको सबक सिखाएगी। क्या नाम है आपका? कमलेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस। आज जो शव यात्रा हमारी केंद्र में सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जो मर गई है, उसकी शव यात्रा हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने अशफाक सकलैनी जी के नेतृत्व में हम सब महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसवाई सभी लोग यहाँ पर सब जिले के सभी पदाधिकारी ये शव यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। ये महंगाई के खिलाफ कहना चाह रहे हैं। शव यात्रा के माध्यम से आज सिलेंडर के दाम 700 को बढ़कर कुछ 45 रुपए हो गए हैं। 800 रुपए मान लीजिए। आपने कहा सब्सिडी देंगे, सब्सिडी भी नहीं आ रही है। आपने जब कांग्रेस की सरकार थी तो 320 रुपए का सिलेंडर था। हमारी स्मृति ईरानी ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ सिलेंडर 100 रुपए लेके आया नहीं करी हो। केंद्र सरकार जो कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। आज स्मृति ईरानी हम आपको देखना चाहते हैं, आप कहाँ हैं, आप कहाँ छुपी बैठी हो। और इस मीडिया के माध्यम से आप कोई पूछना चाह रहे कहाँ है, आप निकल के आइए और हमें बताइए ये महंगाई क्यों बढ़ रही है। राज भाई, आज जो अर्थी निकाली, किसकी अर्थी निकाली है? क्या मामला? ये जो हमारा शव यात्रा है, ये पूर्ण महंगाई की शव यात्रा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस देश में जो सरकार चल रही, अब ये इसे जनता से कोई भी मतलब नहीं है। चाहे वो डीजल के दाम हो, हर दिन डीजल के दाम बढ़ते हैं, हर दिन पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, हर दिन गैस के दाम बढ़ते हैं, लेकिन इस सरकार की जो कानों में जू नहीं रेंगती है। ये सरकार अपनी आंखों में गंधारी की तरह पट्टी बांध के चलती है, कानों में रुई डाल के चलती है और मास्क तो इन्हें सारी जनता पे लगा दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ये कितना झूठ बोलते हैं। इनके चरित्र से चरितार्थ होता है कि 2 रुपए अगर पिछली सरकार में 2 रुपए दाम डीजल के बढ़ते थे तो ये लोग अर्धनग्न होके डांस करते थे और इनके नेता बैलगाड़ी चला के संसद भवन में जाते थे। मैं ये कहना चाहता हूं, आज ये अपनी बातों से कैसे मुकर रहे हैं। क्या इनकी याददाश्त बुरी हो चुकी है या इनकी याददाश्त खो चुकी है? तो हम ये सब यात्रा के द्वारा ये दर्शाना चाहते हैं कि ये सरकार होश में आओ और एक संदेश देना चाहते हैं कि ये जनता का विश्वास खो चुकी है। अब ये जनता को बंटवा के ऐसे सत्ता में काबिज होके और देश की जनता को बर्बाद नहीं कर रही पाएगी। और कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।